मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए रेत की सप्लाई की जा रही है। जंगल के सुनसान रास्तों से चल रहा है पूरा कारोबार। प्रशासन के साथ साथ रेत कंपनियां भी इन पर लगाम लगाने में नाकाम है। विस्तार न्यूज़ ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहां अधिकारी, कहां है प्रशासन? हर तरफ रेत माफिया का शासन। सरकार कब तक करेगी नुकसान सहन? रेत का धड़ल्ले से अवैध परिवहन। सीहोर जिले में लगातार ढूंढलावा के जंगल से जो रास्ता जाता है उससे अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि धड़ल्ले से यहाँ पर ट्रैक्टर निकल रहे हैं जो कि अवैध रेत का परिवहन कर रहे हैं। सीहोर का जंगली इलाका, जहां टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ रेत माफियाओं का राज चलता है। इन्हीं रास्तों से रेत की चोरी पर चोरी हो रही है। रेत कंपनी जहां सरकार को चूना लगा रही है, तो रेत माफिया रेत का अवैध परिवहन कर कंपनी को ठग रहे हैं। धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। कंपनी और प्रशासन की नाक के नीचे जंगलों के रास्ते रेत की सप्लाई की जा रही है। विस्तार न्यूज की टीम उन्हीं रास्तों पर पहुंची जहां से रेत का काला कारोबार चल रहा था। खतरा था, लेकिन परवाह किए बिना विस्तार न्यूज संवाददाता आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां मिली जिनमें रेत भरी हुई थी। हमने कुछ चालकों से बात की कि आखिर वो रेत का अवैध परिवहन क्यों कर रहे हैं। जिन रेत माफियाओं को अधिकारी और रेत कंपनियां नहीं पकड़ पाती, विस्तार न्यूज ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर खुलासा हुआ कि रेत कंपनी की मनमानी के चलते वो अवैध तरीके से रेत का परिवहन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर संचालकों को रोक कर इनसे बात भी करना चाहिए और इनका दुख समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्यों WR यानी विदाउट रॉयल्टी रेत का परिवहन कर रहे हैं। आप विदाउट रॉयल्टी रेत लेकर आए? जी हाँ। क्या कारण है कि आपको विदाउट रॉयल्टी रेत लेकर आनी पड़ रही है? सर 200-250 रुपए की रॉयल्टी को 45-46 रुपए की रॉयल्टी दे रहे हैं। हाँ, इस चक्कर में अगर ग्राहक को इतनी महंगी रेत कौन खरीदेगा? हाँ। अगर सरकार हम कम की रॉयल्टी कर देगा तो हम रॉयल्टी चलाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। तो आपको कभी परिवहन विभाग और खनिज विभाग ने नहीं रोका कि आप विदाउट रॉयल्टी को लेकर आओ? रोकते हैं, हाँ। रॉयल्टी कटवाते हैं, हम कई बार कटवाना पड़ता है। अब मजबूरी है, क्या करें। रेत का अवैध परिवहन, कंपनी 4 गुना दामों पर बेच रही रेत। 250 रुपये घन मीटर की रॉयल्टी का रेट कंपनी 900 रुपये घन मीटर ले रही, यानी एक ट्रॉली रेत के 4800 रुपये लिए जा रहे। कंपनी ऑनलाइन नहीं लेती है पैसे, पूरा कारोबार कैश में चल रहा है। 900 रुपये घन मीटर रॉयल्टी ली जाती है। ये ज़्यादा है कहीं ना कहीं। बहुत अधिक ज़्यादा है। और जो पैसे लेते हैं वो नकद लेते हैं कि ऑनलाइन करते हैं? ये पूरा कैश पेमेंट लेते हैं। किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। एक दिन में लगभग कितनी गाड़ियाँ टोटल हो जाती होंगी? समथिंग सीहोर जिले से ही देखा जाए, नसरुल्लागंज तहसील से ही देखा जाए तो समथिंग 700-800 गाड़ी, 1000 गाड़ी का ट्रैफिक तो है। ये कारोबार धड़ल्ले से जारी है। न तो कंपनी को नुकसान है और न कि रेत माफिया को। नुकसान सिर्फ सरकार को हो रहा है और आम जनता लुट रही है। नहीं, इस संबंध में तो अभी तक हमारे पास ऐसे कोई शिकायत नहीं आई है। आपने ये पहली बार बताया है, इसकी हम जांच कराएंगे। अगर ऐसा होगा तो वो तो सरकार के आदेश है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो उसको करना पड़ेगा। अवैध कारोबार, सरकार को नुकसान। 800 की जगह 4800 रॉयल्टी ली जा रही। ज्यादा रॉयल्टी होने पर माफिया कर रहे चोरी। ग्राहकों को 3000 की रेत 10,000 में मिल रही। इस पूरे खेल में सिर्फ कंपनी को फायदा हो रहा। सरकार को रोजाना लाखों के राजस्व का नुकसान। बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन से माफिया को फायदा। बिना रॉयल्टी के अवैध परिवहन करते रेत माफिया दिन रात कारोबार कर रहे, लेकिन अधिकारियों को यह नजर नहीं आता और सवाल करो तो कार्रवाई करने का भरोसा दिला दिया जाता है। खेल चोर के घर चोरी कर, जिसका नुकसान सरकार और जनता को भी उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि रेत कंपनी की मनमानी पर कब लगाम लगेगी
और रेत की चोरी करने वाले माफियाओं पर प्रशासन की नजर कब पड़ेगी? विस्तार न्यूज के लिए अक्षय शर्मा की रिपोर्ट। सवाल यही है कि आखिर रेत का अवैध परिवहन करते ये वाहन प्रशासन को दिखाई क्यों नहीं देते? क्या यह पूरा खेल अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है, जिसका सीधा नुकसान सरकार को ही उठाना पड़ रहा है?